एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो ये जो चैप्टर है, ये बुक जो है वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि पार्ट ए है। तो इस बुक का हम चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो चैप्टर है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 1 है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो कट है। जो पुरानी बुक के हिसाब से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द कोल्ड वॉर एरा। तो अब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो सबसे पहले हम बाइपोलैरिटी का मतलब समझेंगे कि वो क्या है। तो कोल्ड वॉर एरा जो चैप्टर है उसमें भी कोल्ड वॉर के बारे में बताया गया है, तो वो चैप्टर इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो पहले हम उस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं। तो जो कोल्ड वॉर एरा है, सबसे पहले उसका मतलब देखेंगे। तो जो कोल्ड वॉर एरा का मतलब है कि वॉर एक तरीके की वॉर ही होती है, लेकिन ये जो वॉर होती है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ नहीं होता है, यानी कि वार नहीं करते हैं। जो अलग अलग जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे पर हथियार नहीं फेंकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोल्ड वॉर चलती है, यानी कि कंपटीशन बेस्ड ये वॉर चलती है। यहाँ पर किसी भी जो कंट्री है उसको नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है, ठीक है, यानी कि बॉम्ब वगैरह फेंक के नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। तो इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं, और एरा एक टाइम पीरियड होता है। अब बाइपोलैरिटी का मतलब है कि ये जो चैप्टर है वो दो पावर्स पर बेस्ड है, यानी कि पहले के टाइम पर दो पावर्स थी, एक थी यूएसएसआर और दूसरी थी यूएसए। बाकी जो कंट्रीज थी वो कॉलोनीज बन चुकी थी। तो ये दो ही सुपर पावर्स उस टाइम पर थी, इसीलिए मतलब ये बाइपोलर, यानी कि टू पोल्स की बात कही गई है। और टू पोल्स मतलब दो जो यूनियन थे उनके पास पावर थी, एक तो यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि यहाँ पर एक बर्लिन वॉल दिखाई गई है। ये जो बर्लिन वॉल है ये साइन है, किसका साइन है? यूएसएसआर और यूएसए का साइन है, ठीक है। यानी कि ये बताती है कि यहाँ पर उस टाइम पर सिर्फ दो ही सुपर पावर्स थी, एक यूएसएसआर और दूसरी यूएसए। तो ये इस चीज़ का साइन है बर्लिन वॉल। तो ये जो बर्लिन वॉल है इसको तोड़ा जा रहा है लोगों के द्वारा, यानी कि ये दिखा रहा है कि जो दो पोल्स थे, दो जो यूनियन थे जिनके पास पावर थी, तो ये चीज़ ख़त्म होने जा रही थी, यानी कि इस चीज़ का एंड हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। अब सिर्फ एक के पास ही पावर बची थी और वो कौन था? यूएसए। यानी कि ये जो यूएसएसआर है वो ख़त्म हो जाता है, उसका कोलैप्स हो जाता है। ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। तो जो बर्लिन वॉल है ये बिल्ड की गई थी एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम पर, जो कि ग्रेटेस्ट सिंबल है कोल्ड वॉर का। 1989 में इसको लोग तोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी बर्लिन वॉल के बारे में बताया गया है कि बर्लिन वॉल जो है वो डिवीजन को सिंबलाइज करती है कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड पर। अब ये जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट है ये दो आइडियोलॉजीज हैं, यूएसएसआर की और यूएसए की। दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजीज थी और दोनों अपनी आइडियोलॉजीज को बढ़ाना चाहते थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो यूएसएसआर की थी, और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो यूएसए की थी। कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्सेज है वो, मतलब जो भी पेट्रोल है वो प्राइवेटली होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल नहीं होना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट में एज अ ग्रुप, जो ग्रुप होता है वही उसी के पास ऑनरशिप होती है। यानी कि कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हो गया? प्राइवेट ऑनरशिप। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या हो गया? एज अ ग्रुप ऑनरशिप, कॉमन ऑनरशिप, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बिल्ट इन 1961, ये जो वॉल है वो 1961 में बनाई गई थी, टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन को और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करने के लिए। दिस मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये जो वॉल है वो 150 किलोमीटर लंबी है, जो कि 28 ईयर्स से वहीं पर थी। 28 ईयर्स तक वो थी, और उसके बाद 28 ईयर्स के बाद इसको तोड़ दिया गया लोगों के द्वारा 9 नवंबर 1989 को। और ये दिखाता है कि
जो जर्मनी है, जर्मनी के जो दो पार्ट्स हैं उनका यूनिफिकेशन हो रहा है, और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है यानी कि जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, उसका एंड हो रहा है। ये पिक्चर्स क्या दिखाती है कि पीपल मेकिंग अ टिनी होल। तो यहाँ पर हमें पिक्चर्स दिखाई गई कि लोग जो है यहाँ पर होल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, टिनी होल बनाते हुए इस वॉल पर दिखाई दे रहे हैं। अ सेक्शन ऑफ वॉल ओपन टू अलो फ्री मूवमेंट, ठीक है। और एक वॉल जो है वो आधी वॉल जो है, कुछ सेक्शन जो है वॉल का उसे ओपन रखा गया है ताकि मूवमेंट वहां पर हो सके। और बर्लिन वॉल एज इट स्टूड बिफोर 1989, ठीक है, 1989 से पहले इसको बनाया गया था। फिर 1989 में इसको तोड़ दिया गया था, पलट दिया गया था लोगों के द्वारा। ये जो ड्रामेटिक इवेंट था, इसमें एक और ड्रामेटिक और हिस्टोरिक इवेंट हो रहा था। वो क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो सेकेंड वर्ल्ड है और जो एंड है, किसका एंड हो रहा है, कोल्ड वॉर का एंड हो रहा है, ठीक है। यानी कि दो जो यूएसएसआर और यूएसए था, दो यूनियन जो थे, उनके बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो खत्म हो गई थी, और यूएसएसआर जो है उसी को सेकेंड वर्ल्ड बोला गया है। यानी कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड है ये खत्म हो गया था, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो ये ख़त्म कैसे हुई थी, जापान की हार के साथ। जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब फेंक दिए गए थे, तो जर्मनी डिवाइड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा, वो यूनिफाई हो गया था। एंड वन आफ्टर अनदर 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशंस। तो ये जो सोवियत ब्लॉक था ये भी ख़त्म हो गया था, यानी कि यहाँ पर भी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो भी एंड हो चुका था उनका भी। क्यों क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस हो गए थे, लोगों के द्वारा इस चीज़ को ख़त्म किया गया, कोल्ड वॉर को ख़त्म किया गया। सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगिन टू एंड नॉट बाय मिलिट्री मीन्स। अब यहाँ पर कोल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुई, मिलिट्री मीन्स के द्वारा नहीं हुई, किसी मिलिट्री ने इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, बल्कि ये तो जो आम जनता थी उसने ही अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशंस निकाले जिस वजह से इस कोल्ड वॉर को ख़त्म किया जा सका। जो सोवियत यूनियन है वो खुद से डिसइंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट होने की बजाय वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। एंड इस चैप्टर में हम इसी चीज़ का मतलब देखेंगे, यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, किस वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर, सेकेंड वर्ल्ड जिसको बोला गया है। और हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था, वट हैपन टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस वर्ल्ड के पार्ट में, यानी कि यूएसएसआर में ऐसा क्या हुआ था जिससे कम्युनिस्ट रिजाइम्स जो हैं उसका कोलैप्स हो जाता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है, और इंडिया इन कंट्रीज से कैसे रिलेट कर रहा था, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि एक्चुअल में ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बायोपोलैरिटी का मतलब समझा, यानी कि दो पावर्स यूएसएसआर एंड यूएसए, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में कि ये जो यूएसएसआर है इसका एंड कैसे होता है। यूएसएसआर को और भी एक और नाम दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड जो नेम है वो भी दिया गया है यूएसएसआर को, और इसमें हम बेसिकली इसका कोलैप्स ही देखेंगे कि कैसे हुआ, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको दिखाने के लिए क्या बनाया गया था, ये बर्लिन वॉल बनाई गई थी, ठीक है, जो सिंबलाइज करती है इन दोनों के डिविजन्स को, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम, यूएसएसआर और जो सेकंड वर्ल्ड है, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।